मैनिपुलेशन हो रहा है, पोस्टल बैलेट को इधर उधर कर रहे हैं। हम जिंदगी मत एक कर लड़ेंगे। हम 1 सेकंड में बोलेगा तो कॉल इंसिडेंट से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देंगे। अरे भाई नहीं तो हम क्यों आया है करने का कोशिश तो था ना। क्या किया कल से हमारा तो पता नहीं है। असील क्या है, वो तो बैंडेज लगा के रख दिया। बैंडेज तो कभी भी खुल सकता है। अरे भाई वही तो मैंने पूछा, एग्जिट पोल। हाँ तो 2016 में तो मिनिस्ट्री बना दिया था, 21 में तो पूरा तृणमूल को 102 पुनर्विवेक कर दिया था। अभी आप देखेंगे कैसा होता है 2026 में 26 भी उतर जा सकते। देखो मेरा को इशारा ही काफी है, एंड माय इशारा इज काफी। क्या ममता बनर्जी नर्वस हैं? क्या ममता बनर्जी को टीएमसी की हार दिख रही है? क्या ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट से हार रही हैं? गुरुवार रात 8 बजे से रात 12 बजे तक भवानीपुर स्ट्रांग रूम के अंदर बाहर जो सियासी ड्रामा हुआ वो इसी बात का संकेत दे रहा है कि 4 मई को दीदी को झटका लगने वाला है। झटका भी ऐसा वैसा नहीं, टीएमसी के कैंप में बाकायदा भूकंप आने वाला है। हार का डर, कुर्सी जाने का भय इतना ज्यादा कि दीदी आधे या 1 घंटे तक नहीं, पूरे 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम के भीतर बैठी रहीं। तो क्या ममता बनर्जी 4 मई को मिलने वाली संभावित हार की भूमिका बना रही हैं? हार के बाद के बहाने अभी से तलाश रही हैं? बीजेपी तो यही कह रही है। तो निकाल लो तो क्या होता है? देखिए, ममता बनर्जी अभी से ही समझ चुकी है कि उनका पार्टी हारने वाला है, इसीलिए वो अभी से ऑपोजिशन का जो रोल होता है वो ऑपोजिशन की रोल की पालना करना शुरू कर दिया, धरना करना शुरू कर दिया। आगे आने वाले समय में वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी शायद बनेगी, उनकी पार्टी शायद उनको ही पद देगी और वो ऐसे बहुत सारे धरना करेंगे। टोटल डिस्पैरेटनेस, बौखलाहट है और ये मुझे लगता है कि जो हारने का जो इन्फॉर्मेशन तो उनके पास भी है, बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हैं, इसीलिए उस बौखलाहट के कारण ही इस तरीके की बयान ममता बनर्जी के मुंह से आ रही है। काउंटिंग का पहले ही ममता बनर्जी जो विरोधी हो गया, विपक्ष हो गया, वो स्वीकार कर लिया, इसलिए विपक्ष का आंदोलन कर रहे हैं। नौटंकी तृणमूल के लिए ही भारी पड़ेगी। अभी पूरा जो नाटक हो रहा है, इस नाटक का अंत में ऐसा भी हो सकता है जो रविवार तक, संडे तक उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम काउंटिंग को बाइकआउट कर रहे हैं, कारण ये कर सकते हैं। दीदी के कैंप में मची घबराहट और 4 मई को मोदी के आने की आहट की सबसे बड़ी वजह एग्जिट पोल के वो नंबर्स हैं जिसे ममता बनर्जी पचा नहीं पा रही हैं। अब एक और एग्जिट पोल के नंबर्स आए हैं जिसके मुताबिक 4 मई को बीजेपी की ही सरकार बनती दिख रही है। वोट वाइब के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी बहुमत के 148 के आंकड़े को पार कर 153 सीटों तक पहुंचती दिख रही है। इस पोल का अनुमान है कि बीजेपी 143 से 163 सीटों के दायरे में रह सकती है। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी की टीएमसी 127 से 147 सीटों के बीच सिमटती नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि आईएसएफ के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं।